ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हम सब सुन रहे हैं शिव महापुराण कथा और उसमें हमारा चल रहा है शिव महापुराण कथा का परिचय, जिसमें आज हम अध्याय 13 श्रवण करेंगे। ओम नमः शिवाय। ऋषियों ने बोला, सूत जी, अब आप अति शीघ्र हमें वो सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त करता है। धर्ममय आचार जो स्वर्ग प्रदान करता है तथा अधर्ममय आचार जो नरक का कष्ट देने वाला है, उनका भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोलते हैं, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने के योग्य है। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करता एवं वेद का अभ्यासी है, उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज बोल सकते हैं। जिस किसी में स्वरूप मात्रा से ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेदा धन का भी बहुत काम किया है तथा जो राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि हैं, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण बोलते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है एवं कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वो वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता है, उसे शूद्र ब्राह्मण बोला गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला एवं परद्रोही है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। जिसने स्वरूप मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेदा धन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि हैं, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि एवं वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वो वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता, हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण बोला गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है, उसे चांडाल द्विज बोलते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है, वो राजा है। अन्य लोग राजतत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है, वो वैश्य बोला जाता है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है, वही वास्तव में शूद्र बोला जाता है। जो शूद्र का काम हल जोतने का है, उसे वृषल समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्षण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु बोले जाते हैं। इस सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख हो सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करे। रात के पिछले पहर को उषा काल समझना चाहिए। उस अंतिम बैठे मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल की ओर नहीं देखे, तदंतर जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करे, अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करे। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर उसकी शुद्धि करे। लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाए और उसे साफ कर दे, परंतु गुदा में लगाने के लिए एक पसर मिट्टी की आवश्यक है। इसके पश्चात उठकर अन्यत्र जाए और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करे। जिस किसी वृक्ष के पत्ते अथवा उसके पतले काष्ठ से जल के बाहर दतून करना चाहिए, उस समय तर्जनी अंगुली का प्रयोग नहीं करे। ये दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करे। आपो ही स्था इत्यादि मंत्र से पाप शक्ति के लिए
सिर पर जल छिड़के तथा यश छयाए इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल का छिड़काव करे। इस क्रिया को संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपो ही ष्ठा इत्यादि मंत्र में 3 ऋचाएं हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 चरणों में विभाजित किया गया है। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल का छिड़काव करे। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल का छिड़काव तथा तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करे। इससे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान कहते हैं। पैर का जो आधा या मध्य भाग में आता है उसे संधि काल बोलते हैं। उस काल में उठकर द्विज को मलमूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाके बाहर से अपने शरीर को ढककर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करे। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना करके नहीं। प्रातः काल सूर्यशोभा, मनुष्य इत्यादि सूर्यानुवाक से तथा सायंकाल अग्निशुमा, मनुष्य इत्यादि अग्नि संबंधी अनुयाग से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करे। मध्याह्न काल में भी आपाह, परंतु इस मंत्र से आचमन करके पूर्ववत प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। प्रातः काल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का 3 बार जप करके ऊपर की ओर सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। ब्राह्मणों मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर ऊपर की ओर नहीं ही सूर्य के लिए अर्घ्य दे। प्रातः काल और मध्याह्न काल के समय अंजलि में अर्घ्य जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ्य दे। फिर अंगुलियों के चित्र से ढलते हुए सूर्य को देखे तथा उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करे। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वो साय संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्योपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो नित्य नियम के अतिरिक्त प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करे। यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उसके प्रायश्चित रूप में 1 लाख गायत्री का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराना चाहिए। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करे। फिर तर्पण कर्म को ब्राह्मण अर्पण करके शुद्ध आचमन करे। तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करे। प्रणव के आ, उ और मा इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव ओम का जप करना चाहिए। जप काल में हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्ह में है
उपासना करते हैं, ऐसी भावना करनी चाहिए। ये ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों, मन की वृत्तियों एवं बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। प्रणव की इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वो निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्ति करता है, अथवा अर्थानुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।